और नीतीश कुमार के विचारों के अनुरूप बिहार दिल्ली में सरकार बनाना होगा। तो गरीब महिलाएं हैं जो आज तक कलम नहीं पकड़ी है, सभा में नहीं बोली है, उसका कब हक मिलेगा? तब हम लोगों ने उसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा दलित का समावेश हुआ। 35% नौकरियों में आरक्षण, हर जाति बिरादरी के महिलाओं को 35% आरक्षण हम लोग ने दिया है नौकरी में, बिहार सरकार की नौकरी में। दूसरा अम्बेडकर नीतीश कुमार जी हैं जो गरीबों में उस संविधान को लागू कर रहे हैं। ये कहने आए हैं कि दिल्ली में जो वर्तमान सरकार है, जो ढिढोरा पीटते हैं कि हम देश के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अभी जेल में गए थे तो कोई स्वतंत्रता सेनानी के लड़ाई में जेल गए थे, चोरिये चमारी में जेल गए। अच्छा आदमी के जेल थोड़े हैं, ये तक क्रिमिनल का है, भ्रष्टाचारियों का है। और केजरीवाल जी बेचारे करे तो क्या करें? बिहार के माननीय लालू प्रसाद जी की पार्टी है आरजेडी, उनके साथ उनका गठबंधन है, और देश के सेकंड नंबर की पार्टी है बीजेपी के बाद कांग्रेस, तो उनके साथ उनके रिश्ता है। तो चोरी तो उनको करना पड़ेगा। चोर के जो रिश्तेदार चोरी में हो सकता है, दूसरे कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस को भी विरासत में भ्रष्टाचार मिला, और नीतीश कुमार के विचारों के अनुरूप बिहार दिल्ली में सरकार बनाना होगा। और हम अकेले तो नहीं बना सकते, लेकिन हमारे साथ गठबंधन है। ये बात जनता में कहिए आप लोग। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में है वो चोरों के सब सरदार हैं, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के गठबंधन में जितने लोग हैं सब पक्का ईमानदार है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। और हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री पर तो कोई दाग ही नहीं है, न परिवारवाद का दाग है, न भ्रष्टाचार के दाग है। हम तो कभी कभी सोचते हैं, हम लोग तो करीबी रहे हैं, 2090 से भी मिले थे। उनकी सरकार 2005 में बनी, 5 के बाद बनी, उस सरकार में हम मंत्री भी रहे, लेकिन इतनी शालीन व्यक्ति मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। हम लोग फोन से कभी कभी बात होती है तो हम लोग को प्रणाम करने के पहले ही प्रणाम कर देते हैं। हम लोग कहते हैं, कभी कभी हम कहते हैं, क्योंकि हम मुहलग्गा आदमी हैं, तो कहते हैं कि हम कहते हैं कभी कभी कि आप काहे बेइज्जत कर रहे हैं, तो ना बोला, कोनो बेइज्जती नहीं था। एक बात आप लोग से कहना चाहेंगे, हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्य वाले हैं, और जनता दल यूनाइटेड के जितने पूरे देश में हमारा वर्कर है, समर्थक है, मेंबर्स है, आप भाग्यशाली हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने बढ़िया मिले हैं। काम करने नहीं बनता। और नीतीश कुमार जी के पूरे देश के किसी भी कोना में चले जाइए, बिहार के किसी भी कोना में चले जाइए, बिहार में 14.5 करोड़ लोग रहते हैं, रोड पर खड़ा हो जाइएगा तो नीतीश कुमार को गाली देते आदमी नजर नहीं आए। विरोधी दल भी कहता है कि कुछ कमियां हैं, लेकिन भाई विकास के मामले में तो बहुत प्रबल आदमी है। हम एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, हम लोग उस समय सदन में थे, माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में थे, महिला बिल आने वाला था। पूरे देश में इकलौता बिहार प्रदेश है जहां सबसे पहले हम लोगों ने पंचायत और नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। तो हुआ कि आरक्षण तो आप दे रहे भैया, हम लोग सवाल उठाए
लेकिन आरक्षण में महिलाओं को भी कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जो सबसे गरीब महिलाएं हैं, जो आज तक कलम नहीं पकड़ी है, सभा में नहीं बोली है, उसका कब हक मिलेगा। तब हम लोगों ने उसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा दलित का समावेश हुआ, आरक्षण दिया गया सबके लिए। और आपको यकीन होगा समझ करके कि महिलाओं के आरक्षण के बाद अभी जो पंचायत और निकाय में वहाँ पर महिलाओं का संख्या जो बढ़ी है, हमने दिया 50 और सब सीट जीत करके गई 60% जीत गई सब। आप लोग को खुशी होगा जान के कि ठाकुर जाति की संख्या बहुत कम है। हजाम जिसको आप बोलते हैं, कहार जिसको आप बोलते हैं, डोम जिसको बोलते हैं, मेस्तर जिसको बोलते हैं, इनकी संख्या, तेली जिसको बोलते हैं, उनकी संख्या कम है। वो कभी भी मुखिया भी नहीं बन सकती थी, वार्ड सदस्य भी नहीं बन सकती थी। और आज कई बिहार के 8,500 पंचायत हैं, उस पंचायत में मेस्तर की बेटी मुखिया बन करके कलम चला रही है। रूस में, चाइना में क्रांति हुआ था, गोलियां चली थी, लाशें गिरी थी, इसके बाद हक मिला था। और नीतीश कुमार के हुकूमत में कोई लाठी नहीं चला, गोली नहीं चला, लेकिन इस धरती पर रहने वाले हर इंसान का हक मिला, वाजिब हक मिला नीतीश कुमार के कलम। 35% नौकरियों में आरक्षण, हर जाति बिरादरी के महिलाओं को 35% आरक्षण हम लोग ने दिया है नौकरी में, बिहार सरकार की नौकरी में। ये पूरा दुनिया में चर्चा, देश में चर्चा। और उतना ही नहीं, आरक्षण के बाद भी कई प्रकार की योजनाएं हम लोग चलाते हैं। यहाँ मुस्लिम भाई लोग आए थे, 2-4 आदमी हमसे मिले थे। विपक्षी वाला सब जो है ना, केजरीवाल की पार्टी है, आरजेडी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, डरवाता है लोग कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, आप लोग अब नहीं रहिएगा धरती पर। एक बात पक्का बता देते हैं, हम लोग इसके साथ, बीजेपी के साथ रहते हुए पूरे बिहार में 8,500 से ज़्यादा कब्रिस्तान की चारदीवारी हुई है। और जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, ककहरा मुस्लिम भाषा पढ़ते हैं, लोग चंदा लेकर के पढ़ते थे मदरसा में। बिहार की सरकार ने, पूरे देश में ऐसा कानून नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा मदरसा में पढ़ाने वाले लोग जो यहाँ जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय में मास्टर पढ़ाते हैं, और सबकी उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दिया। तालीमी मरकज में पढ़ाने वाले मुस्लिम कार्यकर्ता को, मुस्लिम शिक्षकों का पहले चंदा पर काम चलता था, नीतीश जी ने उनको 22,000 का सैलरी बढ़ाने का काम किया। उसी राज्य में हम लोग रह करके कर रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान भाई लोग को बताइए कि सबसे ज़्यादा हिमायती नीतीश कुमार हैं बिहार में। हम लोग हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन में, तो नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए भी ये हम लोग काम कर रहे हैं। और जब तक हम लोग हैं गठबंधन में, तब तक आपके अस्मिता पर, सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगा। आप नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल होइए। खासकर से महिलाओं को भी बोलिए। अभी हम लोगों ने बिहार में सर्वे कराया, जातीय गणना हुई, और जातीय गणना के बाद पता चल गया कौन कौन कितनी जातियां। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खाली गणना से नहीं होगा, हम आर्थिक भी गणना कराएंगे, कौन बिरादरी में कितनी गरीबी है, और जब ये बात चली आएगी तो उसके लिए योजना चलाएंगे। पूरे दुनिया के कोई देश नहीं है
पूरे देश के कोई प्रदेश नहीं है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जो कमाल नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया। आपको मालूम है, बताना होगा, अपने विधानसभा क्षेत्रों में बताइए गरीबों के बारे में कि नीतीश जी ने ऐलान किया है, नहीं काम शुरू है, हम सर्वे कराएंगे। यदि भी दिल्ली में सरकार बनती है, शैलेंद्र बाबू सरकार में रहेंगे तो सर्वे होगा, गरीबों का सर्वे होगा, और उस सर्वे होगा कि कौन जाति में कितनी गरीबी है। तो जब गरीबी का मूल्यांकन हुआ तो बिहार में आया 94 लाख से ज़्यादा लोग जिनकी 6,000 से कम इनकम है। 6,000 महीना में तो कम है। तब नीतीश जी ने कहा कि इनका पेट कैसे चलेगा। तब प्रत्येक परिवार को 94.5 लाख परिवार को प्रति परिवार को 2 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया जा रहा है बिना सूद के। अब बिना सूदे के नहीं, बिना सूद के। अब पैसा लौटाना नहीं है। ये ऐलान हुआ कि उस पैसा का आप रोजगार कर लीजिए, बाल बच्चा के लिए, बेटा बेटी के लिए रोजगार का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हम ही लोग चलाया। अंतरजातीय शादी करने वाली लड़कियों के लिए हमें लोग कानून बनाया है। जो दलित से शादी करेगी, पिछड़ा वर्ग का, अगली बार के, तो उसके लिए हम लोगों ने लाखों रुपये देते हैं। ये ऐलान हम ही लोग किए हैं पूरे देश में। तो यदि महिलाओं का सम्मान पूरे देश में किसी राज्य में कोई देने वाला है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, नौकरी हो, तो बिहार के अलावा दूसरा कोई राज्य में नहीं है। ये बात महिला लोगों को कहना चाहिए। और आपके अभी नगर निकाय चुनाव वगैरह होगा, ठीक है, शैलेंद्र बाबू बोले तो लगा रहिएगा, तब न सब काम। हम लोगों ने बनाया जीविका दीदी। आप लोग एक काम कीजिए, समूह बनाइए। जीविका दीदी में पहले हम लोग गांव में जाते थे तो महिलाओं के पास धिया के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए मिठाई खरीदने का पैसा नहीं रहता था। आज यदि वो अपना मर्द से मांगेगा, लड़का फैका से मांगेगा, तो बोला हम नहीं देंगे। तब चला जीविका, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूह बना 10 लाख, और 10 लाख स्वयं सहायता के बाद ये बन गया जीविका, और सब जीविका दीदी की संख्या हो गई 1,30,00,000। अब 1,30,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं। और कोई झटपट कोई काम पड़ता है, कहीं जाना है तीर्थ स्थान पर, कहीं मेला ददरी जाना है, बेटी आई है उसको विदाई करना है, गार्जियन से मांगने की जरूरत नहीं है। बेटा बेटी को देने वाला नहीं है। तो गई समूह में 2,000 रुपया ले ली 1% के सूद पर, फिर भरा जाता है। बेटी खुश, नाती खुश, पोता खुश, और जीविका दीदी भी खुश। इस समूह से भी जोड़ने की जरूरत। ऐसा समूह बने तो मैं समझता और बेहतर होगा, सब लोग जुड़ा रहेगा। इसलिए हम सब साथी से और सब लोगों से आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उद्यमी योजना चलाया महिलाओं के लिए। यदि कोई महिला ग्रेजुएशन की है, पढ़ी लिखी है, चूड़ी का, लहठी का, कपड़ा का उद्योग लगाना चाहती है, गंजी सिलाई का उद्योग लगाना चाहती है, 10 लाख रुपया सरकार देगी, 5 लाख माफ, और 5 लाख में मात्र 1% महिलाओं का फ्री, पिछड़ा दलित के लिए 1% सूद, 85 किस्त में लौटाना है। ऐसा योजना देश के किसी भी राज्य में नहीं है। तो महिला लोग को बताइए, बुढ़ारी में जहाँ जहाँ हम लोग को विधानसभा लड़ने वाला है, कि हम लोग खाली वोट नहीं मांगते हैं केजरीवाल जी से झूठ बोल करके। हम लोग जो बोलते हैं, जो बिहार में हो रहा है, वो देश के लोग अपना रहे हैं।
हम लोग जीविका चलाए बिहार में, तो नरेंद्र मोदी जी सरकार में है तो यहाँ पर आजीविका चला दी, नाम में परिवर्तन कर दिए। तो हम लोग सब दिशा दे रहे। बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो सबका दिशा दे रहे हैं। का दलित, का पिछड़ा, का अति पिछड़ा, का नौजवानों के लिए भी हम लोग चला रहे। मैं आपसे आग्रह करूंगा सब लोगों से, बहुत सारे गरीब आदमी इसमें भी आए हैं जो खाते कमाते हैं, कुछ कमाते हैं, बेटा को इंजीनियरिंग कराना है, मेडिकल कराना है, पैसा नहीं है। हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार में दिए हैं। आप पढ़िएगा, बेटा आपका पढ़ेगा और सरकार आपका क्रेडिट बनेगा। 4 लाख रुपया आपको सरकार दे देगी बैंक। आज यदि 5 साल में पढ़ लिए और पढ़ने के बाद आपकी नौकरी नहीं मिली, आप कष्ट में हैं, तो उस पैसा को भी माफ करने का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। हम बैंक को अपने खजाने से देंगे। ऐसा कहीं है प्लान? तो मैं शुक्रगुजार हूं माननीय नीतीश कुमार जी का। गरीब के लिए ही पैदा हुआ। यदि कहने में हमारा कोई दिक्कत नहीं कि एक अम्बेडकर ने देश के संविधान लिखा और दूसरा अम्बेडकर नीतीश कुमार जी हैं जो गरीबों में उस संविधान को लागू कर रहे हैं। लोग भड़काते हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस वाले लोग भड़काते हैं। केजरीवाल जी बोलते थे संविधान बदल जाएगा, नरेंद्र मोदी आ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी के साथ है हम लोग हुए हैं, तो हम लोग संविधान बदलने देंगे? यहाँ किसी को दाग है क्या एनडीए के नेताओं पर? वहां तो सब दगदारे हैं भाई। एको आदमी को बता दीजिए जो उनका शीर्ष नेता है और उस पर दाग नहीं है, चार्जशीटेड नहीं है। तो जो आदमी चार्जशीटेड है वो जनता का क्या सेवा कर सकता? इसलिए चार्जशीटेड हटाइए। आप मजबूत रहिएगा तब ना। मजबूते आदमी से कोई दोस्ती करता है, कमजोर आदमी से कोई दोस्ती करेगा? बोला कि बार बार ओलारे उठाना पड़ेगा, रोज रोज को घटना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप मजबूत होइए और सब साथी जब लग जाएंगे तो हमारे नेता कैसा चेहरा है जिसको सब पसंद करते हैं। कोई आपको गाली नहीं दे सकता, ये नहीं कह सकता है कि चोर नेता का सिपाही है। सब लोग कहेगा कि ईमानदार नेता का सिपाही है। जब ईमानदार नेता का सिपाही है तो सब आपको कदर करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।